दबंगों ने व्यापारी संगठन के जिला महामंत्री से की मारपीट। मथुरा के यमुना पार क्षेत्र में व्यापारी संगठन के जिला महामंत्री के साथ मारपीट किए जाने और थाने में शिकायत करने जा रहे उनकी पत्नी को बेरहमी से पीटे जाने के मामले में संगठन के पदाधिकारी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। आनंदपुरम कॉलोनी के रहने वाले दिलीप जैन राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन में जिले के महामंत्री हैं। आरोप है कि उनके पड़ोसियों ने ही उनके साथ पुरानी रंजिश में मारपीट की। इस मामले में थाने में सुनवाई न होने पर मंगलवार को महिला राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की जिला अध्यक्ष प्रतिमा सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान जानकारी देते हुए महिला राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की जिला अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने बताया कि दिलीप जैन के पड़ोस में रहने वाले नीतीश व लोकेश उनके पदाधिकारी से रंजिश मानते हैं, जिसको आए दिन गाली गलौज व मारपीट करने का प्रयास करते हैं। कई दफा शिकायत करने के बाद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और 30 अगस्त को जिस समय दिलीप जैन दुकान से सामान खरीद कर जा रहे थे, इस दौरान इन लोगों ने कहा सुनी शुरू कर दी और कहा सुनी के बाद मारपीट कर मौके से फरार हो गए। हाथ तो तब हो गई जब बीच बचाव में आई घर की महिलाओं को भी इन लोगों द्वारा शिकार बना लिया गया और उनके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद पीड़ित और उनके समर्थकों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। तो तीसरी बार घटना उनके साथ घटी है। घटना की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। उनका पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, जिस सिलसिले में वो बार बार जो है आरोपी जो है वो बार बार घटना कर जाता है, लेकिन उसको पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके संदर्भ में हम लोग कप्तान साहब से अभी मिले थे। कप्तान साहब ने भी अभी भरोसा दिलाया है कि जल्द ही पुलिस उसके प्रति खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जल्दी ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हमारा पदाधिकारी अपने सुरक्षा के साथ अपने घर पर रह सके। यही अपेक्षा है पुलिस प्रशासन से और पुलिस से भी। कार्रवाई नहीं होती तो क्या? कार्रवाई नहीं होती तो सभी संगठन सभी पदाधिकारी 2 दिन बाद हम पुनः कप्तान साहब से फिर मिलेंगे। कार्रवाई नहीं होती ऊपर भी वार्ता की जाएगी और संगठन पूरी तरह अपने पदाधिकारी के साथ है। घटना साहब यह है, मैं आनंदपुरम लक्ष्मी नगर का निवासी हूँ। मेरे पड़ोस में चंद्रकांत सारस्वत रहता है, जो पेशे से गार्ड है, होम गार्ड है। मेरा जब मकान बन रहा था, एक बार मेरे साथ थोड़ा सा मामूली सा विवाद हुआ। संभ्रांत लोगों ने बैठ के इस बीच बचाव करा दिया। उसके बाद 5-7 महीने 8 महीने तक हमारी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। उसके बाद चूंकि ये पहले से बड़े खुंदक लगाए बैठा हुआ था, समाज की वजह से बोल नहीं पाया था ये, और थोड़ा सा ये दबंग टाइप के ये लोग हैं। ये इसका भाई और उसके भतीजे वगैरह तारापुर के लोग रहने वाले हैं। तो ये इसने एक दिन मेरे बच्चे के साथ घटना करी है। मार्च की घटना है, मेरा बच्चा आ रहा था, ये 7-8 लोगों ने मिलके और उसको मोटरसाइकिल से नीचे गिरा के और डंडों से और लाठियों से सरियों से बहुत मारा। इसकी हमने रिपोर्ट भी कराई है, तो जमुना थाना पार में इसकी रिपोर्ट भी है और मेरा बच्चे की मेडिकल वगैरह सारे हुए हैं। उसके बाद में फिर एक घटना हुई। उस घटना इनके भतीजों ने आगे करी, बार बार मेरे बॉल मारते बदतमीजी करते थे। तब इनसे हमने कहा था, ये फिर लड़ने को तैयार हो गए हमसे। फिर बदतमीजी जब हुई उसके बाद में हम लोग शांत हो गए। हमने पुलिस वालों को बुला लिया, पुलिस वालों को बुलाया, फिर उन्होंने 151 की हमारी रिपोर्ट कर दी। अभी क्या देखना, कोई जसपाल जी तो नहीं है, उन्होंने हमारी रिपोर्ट कर दी 151 में। हम दोनों के मुचल के भर गए, दोनों अपने शांति से रह रहे, अपने कर रहे थे। अभी 30 तारीख को मैं बाजार से कुछ सामान लेके आ रहा था, तो चंद्रपाल का जो छोटा भाई है नवरत्न, उसके 2 बेटे हैं लोकेश और रितेश। इन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझको घेरा और मुझको अचानक रूप से घेर के और बहुत बुरी तरह से मार गए या भाग गए। इस बात की सूचना मैंने 1 से 12 को दी। पुलिस वाले आए, मुझसे बोले आप जाके थाने में रिपोर्ट कराओ। हमने कहा साहब पहले भी कराई है, आप हमारी मदद करो। बोले नहीं, आप जाके रिपोर्ट कराओ। हमने आगे वहाँ रिपोर्ट कराने की तैयारी करी और इस बीच हमने अपनी पत्नी को बुलाया कि आप पुराने कागज लेके आ जाओ। हमारी पत्नी घर से बाहर निकली, ये हाथ लगाए बैठे हुए थे। वहां पर जिन लोगों ने मेरे साथ हरकत करी थी उनसे भी बढ़ गए थे। इसमें नवरत्न भी शामिल हो गया था, लोकेश भी था, रितेश भी था। और इन लोगों ने मेरी पत्नी को ऐसी जगह पकड़ा जहां पर कहीं कैमरे ना हो, कोई साक्ष्य ना हो, और बुरी तरीके से मारा। मारने के बाद उसके कपड़े फाड़े, उसको धक्का दिया और उसके ऊपर से भी मोटरसाइकिल चढ़ाई और उसको धमकी दी। और इस बात के साक्ष्य मेरे मोहल्ले के, मेरी जो कॉलोनी की महिलाएं हैं, वो सारे साक्ष्य हैं कि हाँ साहब इन लोगों ने किया। पत्नी क्या स्थिति है? पत्नी की स्थिति साहब अभी सही नहीं है, सिर में बहुत हालत खराब है, पीठ में भी बहुत चोटें हैं, पेट में चोट है। कल सूजन, रिपोर्ट में भी सूजन आई है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर न्याय चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हम घर पे भी नहीं जा पा रहे हैं अपने पे, हम इतने डरे हुए हैं उनसे। देखिए, हमारा एक संगठन है राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन और मैं प्रतिमा सिंह महिला विंग की जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हमारे एक भाई हैं, दिलीप जैन नाम है उनका, वो हमारे संगठन में महामंत्री के पद पर हैं। बड़ी विडंबना का विषय है कि वो एक व्यापारी हैं और उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ उनका ही पड़ोसी मारपीट कर रहा है लगातार।
मैं इस सरकार के आला अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ कि एक महिला जो कि घर में रहती है, जिसका पति काम पर जाता है, उसकी घर में क्या सेफ्टी है अगर उसके पड़ोसी उसको घर में घुसकर मार रहे हैं, घर के बाहर चौराहे पे देख लेते हैं, वहां मारपीट करते हैं। इस तरह के अगर वाकये होते रहेंगे तो आप बताइए महिला कहाँ सुरक्षित है। मैं मानती हूँ कि सरकार सबको तो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन अगर ऐसे केस हैं जहां पर महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित है, बताइए पत्नी के साथ मारपीट का क्या मतलब बनता है। अगर आपके साथ कोई जो व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है वही आप उसी में तो जवाब देंगे। अभी इनकी तरफ से कोई मारपीट हुई नहीं है, आपने मारपीट करनी शुरू कर दी। अच्छा, वहां के जो इंस्पेक्टर साहब है उनको अगर शिकायत भी की गई, एफआईआर कराई गई, तो अभी भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। बीएसएफ साहब से मिले हो, क्या कहा? वो यही कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। आप बताइए कार्रवाई चल रही है तो वो लोग बाहर कैसे घूम रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई अभी तक। और उस महिला जो बेचारी वो अस्पताल में पड़ी हुई है, जिनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, आप बताइए इन चीज की जवाबदेही कौन है, कौन देगा इस चीज का जवाब। क्या मैम माना जाए मैम भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मारपीट हो रही है तो खौफ है लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस का? नहीं, कोई खौफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, और ये वारदात किसी के भी साथ हो सकती है। वो पड़ोसी का मामला है, वो किसी संगठन का मामला नहीं है, मैं पहले बता दूं। लेकिन बावजूद इसके कि हम एक संगठन में है तो हमें तो अपने पदाधिकारी का फेवर करना ही पड़ेगा। हमें तो सरकार से मांग कर ही रहे हैं कि देखिए आप सरकार सही चल रही है, इतने सारे नियम बना रखे हैं, इतने सारे कायदे हैं, लेकिन जब आला अधिकारी उस पर संज्ञान ही नहीं लेंगे तो बताइए सरकार या मोदी जी या योगी जी क्या कर लेंगे, आप बताइए। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि आप जो है उनको प्रोटेक्शन दीजिए, या तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उनको अरेस्ट कीजिए, ताकि लोगों को ये लगे कि कोई कार्रवाई हो रही है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो भैया प्रोटेक्शन दीजिए इनको, आप गार्ड लगाइए इनके आगे, घर के आगे, कि कोई मिसबिहेव ना कर पाए इनकी फैमिली के साथ। बस यही मामला लेकर के हम आज कप्तान साहब से मिलने आए थे और उन्होंने हमारी बात सुनी है। अब देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई होती है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।